चलिए आपका एक बुक का बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। बैलेंस बीडी दे रखा है 2 लाख। आप सभी कमेंट में बताइए कहाँ जाएगा ये बैलेंस बीडी। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस बीडी आएगा 2 लाख? बताइए कमेंट में। नो एंट्री, वेरी गुड। धीरज ने जवाब दिया नो एंट्री, और प्राची ने भी जवाब दे दिया, और भी बच्चों ने जवाब दे दिया। अब एंट्रेंस फी कहता है, और मैं मुद्दे की बात करूं जो हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, इसमें 2018 की, और 2018 कब? मार्च की, ठीक है ना। और एंट्रेंस फी 16-17 का दे रखा है और 17-18 का दे रखा है। तो आप बताएं सबसे पहले एंट्रेंस फी इनकम है कि एक्सपेंस है? रिसिप्ट में है, तो इनकम है या एक्सपेंस है ये बताएं। बताएं इनकम। जवाब आ गया आशुतोष इनकम, जीवेश इनकम, श्रेया इनकम, वेरी वेरी गुड। अब दो इनकम दे रखे हैं हमें, एक 16-17 का और एक 17-18 का। तो नई बुक में मे भी डेट चेंज हो सकता है, तो मैं एक 10,000 इनकम है और एक 50,000 है। तो आप बताएं हम यहाँ पे 10,000 लिखें या 50,000 लिखें या दोनों लिखें? 10,000 लिखें या 50,000 लिखें या दोनों लिखें, आप बताएं। राम ने भी जवाब दिया इनकम, सभी बच्चों ने जवाब इनकम दे दिया है। बस आप बताएं 10,000 लिखें या 50? क्योंकि जवाब आ गया 50 आशुतोष का, श्रेया कीर्ति का 50, वेरी गुड। 50,000 ही लिखना है आपने, करंट ईयर का लेंगे। तो मैं बाय साइड में यहां लिख देता हूं एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी और 50,000। आगे इसमें सब्सक्रिप्शन बड़ा ही अजीबो गरीब तरीके से दे रखा है। सब्सक्रिप्शन 3 साल है, 16-17, एक है 10,000, एक है 90,000 और एक है 50,000। 16-17 का गिवन है, 17-18 का गिवन है, 18-19 का गिवन है। तो सबसे पहले तो आप ये तय करिए कि सब्सक्रिप्शन हम 10 वाला लेंगे या 90 वाला लेंगे या 50 वाला लेंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम आएगा, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते, तो मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन कौन सा अमाउंट लिखूं? 10,000 लिखूं या 90,000 रुपए लिखूं या 5,000 रुपए लिखूं? आप जवाब दे फटाफट से। जवाब आया श्रेया कीर्ति का, सर 5,000 लिखें। और देखते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर पता ही क्या है, एंड मैं लिख देता हूं यहां पे। एक है 16-17, एक है 17-18, एक है 18 और 19। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, हमारी अकाउंटिंग ईयर ये है। और भी बच्चे बताएं भाई, सब्सक्रिप्शन कौन सा लेना है तीनों में से? बताओ जल्दी जल्दी। धीरज, आशुतोष, श्रेया कीर्ति ने तो अपना ओपिनियन दे दिया है, बाकी बच्चे बताएं। राम, प्राची ने बोला है सर 90, आशुतोष ने बोला है सर 90, और देखते हैं धीरज ने बोला है 90, जीवेश ने बोला है 90, राम ने बोला है 90। वेरी वेरी गुड श्रेया कीर्ति, इसके अंदर हम 90,000 रुपए लेंगे, करंट ईयर वाला। ठीक है श्रेया कीर्ति, ध्यान रखना 90,000। सर लेकिन इसके आगे ना कुछ परसेंटेज भी है, उस परसेंटेज पे चर्चा करेंगे ना, इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं, इसी को तो चर्चा करेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा ध्यान रखना लाइबिलिटी होता है। लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबर फी, इट इज अ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी है तो इसे नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देता है आपको डोनेशन, एक है 1,20,000, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है 50,000। एक है सिंपल डोनेशन 1,20,000, एक डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, दो डोनेशन है। एक सिर्फ डोनेशन कहता है, एक डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो सबसे पहले जो सिंपल डोनेशन है ना, हम क्या करेंगे, जो सिंपल डोनेशन अभी के लिए लिख रहा हूं मैं, डोनेशन वो सिंपल वाला 1,20,000 यहां लिख दिया। और जो दूसरा कहता है ना डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट भी कहता है ये, और ये हमारा 50,000 रुपए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये लाइबिलिटी में जाएगा। डोनेशन, पहले आप इसको समझिए, ये है 50,000, इसे हम लाइबिलिटी मानेंगे। आप बताइएगा इसमें कोई डाउट है तो।
बताइए, ये डोनेशन वाला पॉइंट किया और अभी भी इस पे सस्पेंस बना हुआ है 1,20,000। हम आगे भी इसको बदल सकते हैं अपने जवाब को। अभी तक में बताइए, कोई डाउट है तो बताएं। सर डोनेशन ओके, जवाब दे दिया था श्रेया कीर्ति ने, बता दिया, आशुतोष ने बता दिया था कि कौन सा डोनेशन क्या होगा। नो, अभी तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखें, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी, ये भी स्पेसिफिक है, लेकिन फिलहाल हम इनकम मान लेते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी। बहुत सारे नोट भी लिखेंगे फॉर गवर्नमेंट पार्टी। तो ये है मात्र 15,000 रुपए, ये यहीं लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम आपकी बात करेंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट 8% ऑन फिक्स डिपॉजिट। इंटरेस्ट मिला है 8% ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट किया था उस पर इंटरेस्ट मिला है तो इनकम है बाय इंटरेस्ट। सर इस 8% का कोई रोल है क्या, जो ये 8% दे रखा है? अभी देखेंगे बाद में भाई क्या रोल है इसका। कितने हैं? 2400 रुपए। सेल ओल्ड न्यूज़पेपर 300, पुराना न्यूज़पेपर फटा कवाड़ी को मैंने बेच दिया 300 रुपए, तो इनकम मानो इसे बाय ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम 300 रुपए। इसका सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 500 रुपए का था, 1200 रुपए का था और 500 का बेच दिया। एक हमारे पास ना स्पोर्ट्स मटेरियल था, स्पोर्ट मटेरियल था और इसकी कीमत 1200 का था और मैंने इसे सोल्ड कर दिया मार्केट में 500 रुपए का। तो बताइए कितने से एंट्री करें? जवाब दीजिए, कितने से एंट्री करें? देखते हैं कौन देता है। 700, धीरज ने जवाब दिया 700 रुपए। आशुतोष ने बताया एक्सपेंस है 700 रुपए, धीरज ने एक्सपेंस है 700 रुपए, बिल्कुल सही जवाब। 700 रुपए एक्सपेंस में आ जाएगा। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, स्पोर्ट मटेरियल, और 700 रुपए का लॉस है। ये लॉस आ गया 700 का, ठीक है। इसी लॉस की एंट्री करते हैं हम इसमें ज्यादा से ज्यादा। आगे कहता है लॉकर रेंट 6800 रुपए है, तो लॉकर रेंट जी इनकम है, तो बाई साइड में लिखते हैं लॉकर रेंट 6800, आप समझ जाइएगा, मैंने लॉकर लिखा है। ब्रैकेट में लिखता है 600 रुपए 16-17 का है। 6800 रुपए जो लॉकर रेंट मिला है ना, उसमें से 600 रुपए 16-17 का है। अब 16-17 तो हमारा पिछला साल है, तो 6800 जो मिला है इसमें पुराना भी कुछ हिस्सा हमें मिला है और हमारा ये तो इसी साल के लिए बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सर इसमें पुराना जो मिला है उसको माइनस करिए, लेस ओपनिंग। अगर पुराना मिला है तो हमारा क्या रहा होगा? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रहा होगा 600, ठीक है। मैंने रिसिप्ट साइड सारा कंप्लीट कर दिया, उसके अंदर काफी सारे डाउट में भी है। आगे रेंट देता है आपको 60,000 रुपए, तो सिंपल जी, रेंट अगर आपने दिया है 60,000 रुपए तो मेरे लिए रेंट खर्चा है, तो ये लो जी 60,000। और सर, और ध्यान दें साथ के साथ इसके अंदर कहता है कि 16-17 का 15,000 रुपए जुड़ा हुआ है। अब आप जवाब दो, 16-17 का 15,000 रुपए यानी पिछले साल का 15,000 रुपए इस रेंट में जुड़ा हुआ है, तो क्या करें? माइनस प्लस, बताएं जरा। जवाब दीजिए। माइनस आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। पिछले साल का 15,000 जुड़ा हुआ है, तो माइनस में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए जो भी आएगा। इसके बाद कहता है इंश्योरेंस भी 60,000 है, और इस इंश्योरेंस में कहता है 15,000 रुपए जुड़ा हुआ है अगले साल का। तो जी जो हमने 60,000 रुपए इंश्योरेंस इस साल का लिया है ना, उसके अंदर अगले साल का कुछ पैसा जुड़ा हुआ है, तो अगले साल की इनकम होगी, इस साल की तो हो नहीं सकती। तो 60,000 रुपए अगर मैं पूरा इस साल की इनकम मान लूंगा तो अगले साल की भी कुछ इनकम मान लिए, गलत हो जाएगा।
तो माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग, अगले साल का होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एडवांस 15,000, ये भी माइनस। देखिए, ओके सर, यहां तक समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं आगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 है, बताइए कहां लिखें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 है, बताइए कहां लिखें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000 कहां लिखा जाए। एक मिनट, कुछ बच्चे कह रहे थे वीडियो ब्लर आ रही है, और मैं लैन केबल लगाना ही भूल गया था। नो एंट्री श्रेया कीर्ति का जवाब, वेरी गुड। इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फर्नीचर 60,000 रुपए है और इसके नीचे कुछ कुछ डेट भी है, तो डेट वगैरह वाला जो आ रहा है ना वो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब काम आएगा। फर्नीचर 60,000 है, कहां लिखे बताए फर्नीचर 60,000। बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई, इस फर्नीचर को कहां लिखें, बताइए, जवाब दीजिए। नो नो नो, सभी बच्चों ने मुझे समझा दिया सर इसे नहीं लिखा जाएगा, वेरी वेरी गुड। आगे कहता है फिक्स डिपॉजिट 1,20,000 था और हमने करा था 1 अक्टूबर 2017 में, यानी हमारा अगर साल देखा जाए तो साल कितना बड़ा है वो मैं लिख दूं। साल 1/4/2017 से स्टार्ट होके और एंड हो जाता है 31/3/2018 में। और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया ना फिक्स डिपॉजिट, वो 1 अक्टूबर को कुछ बीच में करा है, 1/10/2017 में। इस डेट पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है और पता है कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है हमने, 1,20,000 का। और अगर कायदे से देखा जाए तो 8% है, तो इस पे 8% का ब्याज मिलेगा। अब मुझे बताएं 8% का ब्याज पूरे साल का मिलेगा या कुछ टाइम के लिए मिलेगा, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। मैंने इन्वेस्टमेंट इस डेट पे किया है, तो पूरे साल का ब्याज निकलेगा या कुछ टाइम का, बताएं जल्दी। और अगर कुछ टाइम का होगा तो कितने टाइम का। 6 महीने का कार्तिक ने जवाब दिया, वेरी गुड कार्तिक, 6 मंथ का जवाब दिया। और हाफ ईयर का आशुतोष ने, धीरज ने भी 6 मंथ का जवाब दिया, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने यहां से यहीं तक तो यूज किया है और यहां से यहां डेट काउंट करोगे तो 6 मंथ का, तो 6/12 कर देंगे। तो अगर देखा जाए हम इस पे अगर कैलकुलेट करें, कहां गया मेरा कैलकुलेट महाशय, 1,20,000 पे 8% डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4800 रुपए होता है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये बनता है हमारा 4800 रुपए। और जबकि इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, 2400, इसका मतलब इसमें और जुड़ेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2400 रुपए, अब जाके ये 4800 रुपए आएगा। बोलिए ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जामिनर अक्सर ये पॉइंट देता है, इसके ऊपर मैं एक स्टार भी बना देता हूं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। बताएं इस पॉइंट में डाउट है तो आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, नहीं है तो आगे चला जाएगा। श्रेया कीर्ति ने 96,000, 96 पूरे साल का था, 6 महीने का 4800 आ गया। भैया रिपीट कर दो आप, इसमें बच्चे कह रहे हैं कि सर रिपीट कर दो इसे, बिल्कुल। देखिए, इंटरेस्ट मिला है एफडी पे, और पुराने इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, एफडी पे जो मिला था वो था हमारा कितना, 2400। और यहां मैंने हिसाब किताब लगाया तो मिलना कितना चाहिए था हमें, 4800। तो इसका मतलब 2400 मिल चुका है और मिलना टोटल 48 था, तो 48 बाकी रह गए ना। अगर मुझे 48 मिल चुका है तो माइनस करके निकालेंगे तो 48 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तभी तो जाके 48 होगा। ऐसे ही मैंने टोटल 48 कर दिया। सपोज करो यहां होता 50,000, 5,000, तो 5,000 टोटल मिलना था, जिसमें से 2400 मिल चुका है, तो 2600 रुपए और ऐड करता फिर ऐसे अवस्था में मैं। समझ में आया प्राची आपको, क्लियर है? ओके, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है। हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और क्वेश्चन तो देखो बस खत्म ही हो जा रहा है। कहता है टूर्नामेंट एक्सपेंस है यहाँ पे 10,000 रुपए, हालांकि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट लाइबिलिटी माना था, तो एक्सपेंस 10 है तो लाइबिलिटी में से ही माइनस होगा, यहां से कोई लेना देना इसका नहीं है।
समझ में आया? अगर कोई डोनेशन है या कोई भी स्पेशल फंड है तो उसी में से उसके खर्चे माइनस किए जाएंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी में जाता है तो लाइबिलिटी में ही माइनस होगा, यहां से कोई लेना देना नहीं है। आगे कहता है क्वेश्चन में बुक्स। बुक्स, और बुक्स भी हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में आपको बुक्स दे तो बुक्स क्या मानना है आपने? एसेट मानना है, क्योंकि बुक की कोई लाइफ नहीं होती। आप में से कुछ बच्चे पुरानी बुक से भी पढ़ते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो एसेट्स है। इसके बाद है न्यूज़पेपर 1000 रुपए का। हमने खरीदा है न्यूज़पेपर 1000 रुपए का, बताइए कहां जाएगा? तो सिंपल सी बात है सर, न्यूज़पेपर खरीदा है तो एक्सपेंस है, तो टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पेपर कितने का था? ये था 1000 का। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000 खर्चा है जी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। इसके बाद बैलेंस सीडी 1,80,000, इसका कुछ नहीं कहना, और हालांकि इस पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। मजे की बात, तो इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट हम समझते हैं, ठीक है? इधर ध्यान दीजिए आप। सबसे पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन की बात करें। मान लो आपकी कमाई पूरे दिन की 100 रुपए है। आपकी कमाई 100 रुपए है और मैंने बोला 90 रुपए आपको मिल चुका है। आपकी कमाई 100 रुपए है और मैंने कहा आपको 90 रुपए मिल चुका है, तो आप बताएं क्या आपको पूरे पैसे मिल गए या कुछ परसेंट मिला है? जवाब दीजिए, पूरे पैसे मिल गए या कुछ परसेंट मिला है? नाइन्टी परसेंट मिला है। धीरज ने तो परसेंट बता दिया। तो 90 रुपए जो आपको पूरे दिन भर की मिले हैं, आपको ये रिसीव किया है, आपने रिसीव किया है। कितने परसेंट रिसीव किया है? 90%। आपकी कमाई कितनी थी टोटल? 100 रुपए, ये तो मैं बता रहा हूं। रिसीव कितने किया? 90%। कुछ और रिसीव करना बाकी रह गया, कितने रुपए और लेने बाकी रह गए मालिक से आपको? और कितने लेने? 10 रुपए। जवाब है 10 10 10 10, बिल्कुल सही। यानी अगर मैं इस तरीके से लिखूं ना कि 90 मिले हैं और इक्वल टू 90% है, तो आप यहां पे निकाल सकते हो कि आपकी टोटल इनकम कितनी होगी या कितना लेना रह गया है। 90 मिल गया तो 10 लेना रह गया, तो कैसे निकालेंगे पता है? डिवाइडेड बाय 90 और 10 इंटू में, क्योंकि ये 90% के बराबर है तो इसके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा ऐसे 10 रुपए। चलो एक क्वेश्चन आप देना, मुझे जवाब देना। 1200 जो मिला है ना, वो कुछ इसका परसेंटेज बना लेते हैं। 1200 जो मिला है आपको, सिंपल सा दे रहा हूं ताकि आप जल्दी निकाल लो, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, 980 ले लेते हैं। 980 रुपए मिला है और ये 80% के बराबर है। आपको 20% अभी भी नहीं मिला है, तो बताइए 20% अमाउंट क्या होगा? देखते हैं सबसे तेज कौन बताता है। 20% अमाउंट क्या होगा? लो जी, मैंने तो निकाल लिया। राम 980 रुपए। एक मिनट, 980 लिखो, मैंने 960 बोला था। 980 चेक करता हूं, रुको। अरे 960 ही आराम, 80 नहीं, 960। 80% के बराबर है वो। 960 ही है जो कि 80% के बराबर है। तो मेरा 20% का अभी मिला नहीं है, तो बताइए 20% कितने रुपए नहीं मिले? आशुतोष का जवाब आया है सर 240। वेरी गुड। देखिए ना, आपको ऐसे निकालना है, सिंपल। कैसे निकालेंगे जी? 960
डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, मैंने यहां भी तो यही किया था, तो ये आ जाएगा 240। धीरज का 245, धीरज आपका गलत हो गया। पहले ये बताएं समझ में आए कैसे निकाला। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया जाए आपको, थोड़ा टफ। आपको 1170 रुपए मिले हैं जो 90% के बराबर है, तो बताइए कितने नहीं मिले, वो 10% है तो कितने रुपए हैं, बताइए। कौन बच्चा सबसे तेज बताएगा, देखते हैं। 130 जवाब आया। कार्तिक 130, आशुतोष 130, धीरज 130, और देखते हैं राम 130, और देखते हैं सभी का लगभग लगभग जवाब 130 ही है। वेरी गुड, 130, यानी आपको निकालना आ गया। अब ये अगर आपको निकालना आ गया तो सब्सक्रिप्शन के बारे में जो बोला हुआ है मेरे हिसाब से आप वो भी निकाल के बता देंगे। कहता है जी 90,000 रुपए हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं जो कि 90% के बराबर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कितना बाकी रह गया उसको ऐड कर देते हैं भाई। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताएं कितना बचेगा, ऐसा कितना सब्सक्रिप्शन है जो कि लेना रह गया, बताइए। ऐसा कितना सब्सक्रिप्शन है जो कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, लेना रह गया। इस वाले एग्जांपल आपके सामने लिखा है और अभी करा भी था हमने। आशुतोष का जवाब आ गया सर 10,000 आउटस्टैंडिंग रह गया। वेरी वेरी गुड, ये लीजिए 10,000, तो टोटल आ जाएगा हमारा कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का। समझ में आया ये पॉइंट। जीवेश का 10,000, राम का 10,000, प्राची का 10,000, अप्रॉक्स सभी बच्चों का जवाब आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, तो इस पे भी स्टार बनाया था, कर लिया। अब डोनेशन भी कुछ नहीं बोला हुआ, तो अब जनरल डोनेशन पे कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए नोट दे सकते हैं। नोट देंगे कि इसे हमने जनरल डोनेशन माना है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी अभी देख लेते हैं हम, और हमारा देखा जाए अभी टोटल करते हैं। ओ माय गॉड, 50,000, 6200, ये तो रह ही जाता है। 296, 300, 700, देखिए अब यहां पे कुछ नोट और कुछ बातें। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम मान लेते हैं यहां पे डोनेशन, डोनेशन इज ट्रीटेड एज जनरल डोनेशन। अब यहां पे क्वेश्चन में ना मैंने बोला था इस पे भी डिस्कस करेंगे, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी। एक लास्ट क्वेश्चन भी किया था, वहां पे भी हमें डोनेशन फॉर गवर्नमेंट पार्टी था। वहां नीचे कह देता है कि गवर्नमेंट पार्टी को आप स्पेशल मानिए, जनरल मानिए, स्पेशल मानिए, यहां क्वेश्चन में नहीं कहता। अब यहां पे आप बताइए आपको क्या लगता है सोच के, सब्सक्रिप्शन मिला है गवर्नमेंट के लिए मिला है, तो एक स्पेसिफिक पर्पस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहां पे नहीं लिखते हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर लिख भी देते हो तो थोड़ा सा गलत होने का चांसेस है। मैं यहां लिख देता हूं नोट में, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी इज स्पेशल
सब्सक्रिप्शन, बस इतना लिखना है। टोटल करके आंसर निकाल देते हैं, बस हमारा हो गया डन। 50,000, 1,00,000, 1,20,000, 4800, 300 और 6200, 281, 300 और यहां आ जाएगा 2 सरप्लस -700, 4500, 4500, ओहो, प्लस 4500 माइनस 45,000 प्लस 1,000 और प्लस 19,000, 170,600। तो ये आ गया आंसर, बैलेंसिंग फिगर। तो लो जी लो, क्वेश्चन डन, क्वेश्चन डन। कोई डाउट है तो बताइए।